और इल्म वाले बाखबर शख्स की रहनुमाई हासिल करें। ये वक्त है जागने का, सोचने का और अल्लाह के असल फरमान को समझने का। अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम सच के रास्ते पर चल सकें और उसकी हकीकी रजा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अब हम आपको बाखबर संत रामपाल जी महाराज के मुबारक प्रवचन से रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये वही बाखबर हैं जिनके बारे में कुरान अता करने वाले अल्लाह ने कुरान शरीफ की सूरह अल फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में फरमाया है। आइए इनके इल्म को सुनकर हकीकी इबादत को अपनाएं और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएं। कहते हैं मुल्ला को बंग सुनावे ना बहरा करता रहा। परमात्मा कहते हैं कि चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा की हृदय से पुकार आप करोगे, भक्ति करोगे, वो भी सुनता है। जैसे चीटी कीड़ी के पैर की पायल बना दे घुंघरू, वह पायल कैसी बनेगी? पहले तो चीटी का पैर कितना बाल से भी पतला, और उसकी पायल बनवावे तो कैसी बनेगी? यानी उसका कोई आवाज नहीं होगी, पायल की आवाज होती है। जो बहनें बेटियां पहनती हैं उस पायल में आवाज आती है। कहते हैं अगर वो ऐसी को पायल बना के चिट्टी के पैर के बांध दे, यानी नॉइसलेस, उसमें कोई आवाज नहीं होती, उसकी भी यदि आवाज होती है आप नहीं सुन सकते, लेकिन परमात्मा उस चिट्टी की पैर के पायल की भी पैर लय सुनता है। तो उस रुक के मारते आवाज लगाना, ऊपर चढ़ कर बंग आवाज देना, वो बहरा नहीं है, वो सब जानता है। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा, वहां तो नहीं है दारा। दिन भर तो रोजे रखे, व्रत रखा, और शाम ने झोटा बकरा मारा, शाम ने बकरी मार ली, मुर्गी मार के खा ली, तो खाक भक्ति करी। दिन में भक्ति, रात न पाप। तो ये मोक्ष का साधन नहीं है, पाप का साधन है। और जिस तरह तुम भक्ति कर रहे हो, इस तरह यह भक्ति भी काम आने की नहीं है। अब क्या बताते थे कबीर साहब, कहते थे कि ये काजी मुल्ला क्या करते हैं। मुसलमान तो कहते हैं हम हलाल करते हैं, धीरे धीरे मारते हैं, और कलमा पढ़ते हैं, मंत्र, कलमा कहते हैं मंत्र को, धीरे धीरे कलमा पढ़ते हैं बकरे की इन गर्दन पर, और प्यार से उसका जीवन अंत करते हैं। और उधर से मुल्ला जो है का पुकार करता है, अल्लाह, हे भगवान, हम इसको मंत्र बोलकर मारते हैं, भगवान के निमित्त करते हैं, ये तो प्रसाद बन जाता बकरे का मांस, तो वो सोचते हैं, कहते हैं। और बकरे की आत्मा विष चली जाती स्वर्ग में। और परमात्मा कहते हैं, कहते थे कि जय या रूत ने भिष्ट पठाई, अगर इस विधि से इस बकरे की आत्मा स्वर्ग चलेगी, आपने कॉन्फिडेंस है आपकी अपनी साधना पर, तो कर तदबीर कबीला भाई, अपने परिवार ने करके देखा, इस तरह स्वर्ग भेजो, जब मानो तुम्हारी बात सही है। अपने आत्माओं स्वर्ग के लिए तो हम पच रहे हैं। ऋषि राजाओं ने राज त्याग दिया क्योंकि स्वर्ग का पता था उनको अभी तक, तो अब सतलोक सचखंड का तीव्र ज्ञान हुआ अपने को। अभी पहले तो स्वर्ग प्राप्ति ही अंतिम थी, उसके लिए राज भी त्याग दिए, शरीर भी गाल दिए बड़े बड़े मुसलमान और हिंदू धर्म के महापुरुषों ने, और उसकी प्राप्ति। और ऐसे तुम कह रहे ऐसे हो जाती है, बकरे की नाड़ काटने कलमा पढ़ जाता है। अगर ये सच होता तो सबसे पहले अपने कुणबे की करते तुम, परिवार की, दूसरे का नंबर कोई ना आने दे। जैसे आप जी ने कहीं जाना है ट्रेन से और रिजर्वेशन करा रखी, टिकट बिल्कुल फाइनल है, आप अपनी टिकट पर किसी बकरी बिठा के दिखाओ उस रेल में, जब जाना तो कहने का भाव ये है कि अगर ये ऐसे स्वर्ग मिलता तो बकरा का नंबर कौन आने दे, भले पुरुषो, तुम झूठ बोल रहे हो। कहते जय या रूत है बिस्त पठाई, कर तदबीर कबीला भाई। एक मुल्ला मस्जिद में कूके, इस बकरे की रूह को या अल्लाह स्वर्ग में बिस्त में स्थान देना,
परमात्मा कहा करते जैसे तेरे बाप का नौकर है भगवान और तेरे कंधे ने स्वर्ग में स्थान दे दिया बकरे की आत्मा को। अरे भले पुरुष कहते एक मुल्ला मस्जिद में कुक एक पुकार है भूखा, एक तो मुल्ला ऊपर आवाज लगा रहा है ओ अल्लाह अकबर, अरे एक वो रो रहा अपनी जान ने, उसकी गर्दन काटी जा रही है, वो उधर रो रहा है, वो ऊपर पुकार रहा है। एक मुल्ला मस्जिद में कुक एक पुकार है भूखा, इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा? आमने लग गया धोखा, दोनों को धोखा लगा ये। और जय या रूते बिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई, तो इन बातों से दुखी हो गए वह काजी और मुल्ला भगवान के शत्रु बन गए। उधर से हिंदुओं को कहा करते थे वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, बाचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें, ये भूल गए सृजनहारा। कहते जाको तो तुम मुक्ति कह तो ये है कच्चे 12। पहले शतरंज का खेल होता था, उसमें पक्के 12 और कच्चे 12। कच्चे 12 तो यूजलेस होते थे, जब जीख्या हुआ बोला करता कच्चे 12, उसका कोई बेनिफिट उस खेल में उसको नहीं मिलता था। तो यहां कहते हैं कि तुम जो साधना करे तो कच्चे 12 हैं, यानी यूजलेस है ये साधना। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर, अनल हक सरे को पहुंची वसूली चढ़े मंसूर। और शेख फरीद कुएं में लटके हो गए चूरम चूर, सुल्तानी तज गए बलक को छोड़ी 16 सेंसर हूर। गोपी चंद भरतरी योगी शर्मडारी दूर, और दादू दास सदा मतवारे झलमिल झलमिल नूर। जनरे दास कबीर कमाला सन्मुख मिले हजूर, और दोनों दीन मुक्ति को चावे और ये खावे गऊ और सूर। दास गरीब उधार नहीं है सौदा पूरमपुर। अब कितनी प्यारी बात कही है कि तुम जैसे बकरे को काट देने से या जैसे रोज ये श्राद्ध सूद निकालते हैं या ये पत्थर की पूजा करने से मोक्ष होता, ऐसा नहीं होता। और तुम फिर हिंदू तो कहते हैं कि हम जैसे बकरा या सूअर ऐसे काट देते हैं झटके से, इसको दर्द नहीं होता, और मुसलमान काटते हैं उसको तड़फा तड़फा के मारते हैं, उसका पाप लगता है, और हम एकदम काट देते हैं, हमें पाप नहीं लगता। परमात्मा कहा करते कि दोनों धर्म मुक्ति चाहो तुम और खाओ गऊ और सूर। वह गऊ खाते हैं मुसलमान, तुम सूअर खाते हो। भगवान के दरबार में सब जीव एक जैसे हैं, चाहे सूर न मार दो और चाहे गऊ को मारो, दोनों का पाप समान है। तुम गलती करते हो, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए भगत ने, तुम गलती करते हो। तो फिर क्या कहते थे कि दोनों धर्म तक मुक्ति चाहो और खाओ गऊ और सूर। तो ऐसे भक्ति ऐसे मोक्ष नहीं होगा। और परमात्मा कहा करते यदि आप मानते हो, मुसलमान भाई कहते हैं कि हम तो कलमा बोल के और प्यार से काटते हैं, हलाल करते, तो परमात्मा कहते थे कि बकरे की तो जान गई, चाहे झटकत मार लो और चाहे न्यू काट दो। ला तुम कटवाओ, कुकर कटवाओगे, न्यू काट दूंगा। ला तुमने फिर सारे पीछे पीछे हटे, पाप तो लगे नहीं, कोई सा स्वर्ग में जाओगे दोनों ही। तो अपना नंबर आता है ना जब दर्द होता है इंसान को। तो परमात्मा हमें इस प्रकार समझाया करते थे और फिर ज्ञान समझाते थे। इस बात का उन्होंने अपने लालचवश परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि दुश्मन बनते चले गए। क्या बताते थे? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। परमात्मा कबीर जी कहते हैं सुन काजी राजी नहीं ये आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से या पकड़ पछाड़ी गाए। गऊ हमारी
गऊ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध। गरीबदास जुल्ला काजी, गरीबदास काजी कुटिल, तू कत्ल किया औरूदे। नाजरीन तशरीफ लाएं और बाखबर संत रामपाल जी महाराज के मुकद्दस लफ्जों से निकली अमर ग्रंथ साहिब की पाक वाणी से फैज हासिल करें, जो हमारी रूह को पाकीज़गी अता करते हुए हमें एक अलग ही सुकून और फायदा पहुंचाती है। अथ मोहम्मद बौद बिले मान विस्तार बिला का नोद उदरगर संजमता का, जाके भोग मोहम्मद आया, नोज उदरगर मोहम्मद जाया। ऐसा जान मोहम्मद पीरम, जिन मारी गौ शब्द के तीरम। शब्द फेर जवाई, जिन गोश्त नहीं बाख्या अंसार आख्या। ऐसा पीर मोहम्मद भाई, पीर मोहम्मद नहीं बस्त सिदाना, पीछे भूला है तुर्काना। गोश्त खाई नमाज गुजारे, सो को करे बिस्त सिदारे। एक ही गूद एक ही गोश्त, सूर गऊ की एक जाति। एक जीव साहिब को भेजा, दोहू में एक राती। एक चाम एक ही चोला, गूद हाड की काया। भूला काजी कर्ज चलावे, कदरब को फरमाया। काजी कौन कतेब तुम्हारी, ना तू काजी ना तू मुल्ला, झूठा है व्यापारी। काजी सो जो कजा न बेड़े, हक हलाल पछाने। न्याय करे दर हाल दुनी का, नीर अखीर को छाने। मुल्ला सो जो मूल मिलावे, दिल में रम दिल बीच दिखावे। सो मुल्ला मस्ताकी, सो तो मुल्ला बस्त सिदारे, और मुल्ला सब खाखी। मुस्लिम कहे हिंदू का फिर पूजे आन अनीत, उनको कहो क्या कहिए जो पूजे घोर मसीत। कलमा रोजा बंग नमाजा, आप अल्लाह फरमाया। रोजे रहकर मुर्गी मारी, यो क्या पंथ चलाया। है रोजे से राह निराला, कलमा काल गिरासा। कुक बंगी बुद्धि वरिष्ठ है, करो नमाज आकाशा। वजो उज्ज्वल वस्तु में होना, किन बकरीद ईद फरमाई। जब मुसलमान मुसाफिर होते, क्या दुरत सुन्नत आई। कौम छतीसम है जगदीशम, ब्रह्म बीज एक बाड़ी। सो हिंदवानी सो मुसलमानी, पैरे एक साड़ी। उधर बीच कहाँ था कलमा, का सुन्नत एक ताना। बाप तुर्क और माता हिंदवानी, सो क्यों कर मुसलमाना। अंडा सहजे कीन तमाशा, अंडे के गलना ही। जा मैं पाँचों तत्व 71 नूरम, तापर कहाँ छुरी चलाई। का फिर सो जो कर्द चलावे, हंस तड़पड़े ताला। ऐसे 300 रोजे जाहिर सातल, बिस्ट बीच मुँह काला। का फिर सो जो कर्द कलीना, हन छोड़ कर बखे बलीना। हंस हिसाब में लेगा, जो गल काटे मैला चाटे, सोई बदला देगा। मन ही माही मनावर तकिया, दिल बीच तैबर खाना। दिल ही में राम रसूल्ला बैठे, दिल ही से दिल जाना। बेच गुण नहीं है साहिब, नराकार सर्वंगी। सकल व्यापी सोई, जनदास गरीब कहे रे संतो। सोर गऊ नहीं दोई। नाजरीन, हमारा मकसद आपको किसी प्रकार से परेशान करने का नहीं है, लेकिन सच्चाई से रूबरू करवाना जरूरी है। अपने सच्चे खुदा की राह बताना। आप हमारे भाई बहन हो, हमारी रूह हो, हमसे जुड़े हो। आप सब उस एक सबसे बड़े अल्लाह हूं अकबर के बच्चे हो, और सही राह दिखाना बाखबर संत रामपाल जी का मकसद है। नाजरीन, उम्मीद है आप जरूर हमारे निस्वार्थ और परमार्थ के कार्य को मानोगे, समझोगे और अपना कल्याण करवाओगे। नाजरीन, अगर आपको अभी भी कोई शंका है या आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए। हमारी टीम आपके सवाल का जवाब जरूर देगी। अगर आप अपनी शंकाओं के समाधान के लिए हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो इन फोन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको इस्लाम मजहब और कुरान पाक की आयतों की सही तर्जुमानी को अच्छी तरह से और सरल भाषा में जानना है तो इस पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में सभी शंकाएं समूल समाप्त की गई हैं। कृपया दिल थामकर धैर्य के साथ पढ़ोगे तो दांतों तले उंगली दबाते रह जाओगे। लेखक बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक को यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से प्रमाणों सहित लिखा है। अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हो तो निम्न फोन नंबरों पर हमें अपना नाम, पूरा पता भेजें। आपको मुसलमान नहीं समझे, ज्ञान कुरान किताब आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी।